हेलो एवरीवन। तो हमारी गर्ल्स ट्रिप स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर हम सामान डाल रहे हैं। बस में बैठने की स्नेहा की पंक्तियाँ स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद हमारा फूड स्टॉप आ चुका था, तो डिनर के लिए काफ़ी लेट हो चुका था, तो हम लोग स्नैक्स के लिए बाहर ही बैठे हुए थे। हमने डोसा, फलूदा, सैंडविच एंड नूडल्स ऑर्डर करे। चल जल्दी। तो यहाँ सुबह हो चुकी थी और सुबह हमारी पहाड़ों में हुई थी एंड काफ़ी अच्छे नज़ारे थे और हम बस पहुँचने वाले थे। हमने वहाँ से टैक्सी ली और चले गए होटल। हम अपने होटल पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ की बुकिंग ऑलरेडी करवा रखी थी किसी बुकिंग वेबसाइट से एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, तो मेरे को तो बस ये हो रहा था जल्दी से रूम में चलो यार। और मेरे रूम से बड़ा सुंदर व्यू आता था और यहीं से ही रास्ता जाता है त्रायुण का। उसके बाद हमने गर्मा गर्म नाश्ता करा। नाश्ते में थे आलू पराठे, पिकल, चाय एंड इट वाज टू यम। उसके बाद जल्दी से हम रेडी हो गए साइट सीइंग के लिए और वो भैया हमारा वेट कर रहे थे जो हमें टैक्सी से होटल तक लाए थे। ये हम सबसे पहले आए हैं एक व्यू पॉइंट पे, इसका मुझे नाम याद नहीं है, बट ये व्यू पॉइंट कुछ खास नहीं लगा मुझे। और यहीं से मुझे चढ़कर पता लगा कि शायद मैं कल त्रायुण ट्रैक के लिए नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं चढ़ा जा रहा था। और मेरे तीनों फ्रेंड्स आगे जा चुके थे, मैं सबसे पीछे थी क्योंकि मुझसे चढ़ा ही नहीं जा रहा था। बट तो मैंने सोचा कि थोड़ा शूट भी कर लेते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा मौसम था। अक्टूबर में आना यहाँ पर सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो अब चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ। फिर हम सब ने काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई और हम चले गए नीचे। उसके बाद भैया हमें एक शिव जी के मंदिर लेकर आए जहाँ की स्पेशलिटी ये थी कि वहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल था और वहाँ पर इतना सुकून और इतनी शांति थी। और मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैंने स्कर्ट पहनी हुई थी और स्कर्ट में मंदिर नहीं जाना चाहिए, बट ठीक है मैं चली गई क्योंकि इसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिलता। तो मैं आपको वो वाटरफॉल दिखाती हूँ जो बहुत खूबसूरत था। अब हम थोड़ा और क्लोज जा रहे थे वाटरफॉल के और थोड़ी देर हम चाह रहे थे कि वहाँ पे बैठें और आराम से सुकून से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। तो बस चलते हैं नीचे पानी में। उसके बाद हम पहुँचे नॉर्बलिंगा मोनेस्ट्री में। तो यहाँ पर ये एक म्यूज़ियम टाइप का है और यहाँ पर मोनेस्ट्री भी है। तो ये भी मुझे ठीक ठीक लगा, मुझे बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सप्लेन करने के लिए गाइड नहीं था। हमने काफ़ी देर वेट भी करी गाइड की, बट गाइड लंच पे थे तो काफ़ी देर हो गई थी, तो हमें कुछ समझ नहीं आया वहाँ पर। स्टिल बहुत अपीलिंग था देखने में। टी गार्डन की तरफ जाते हुए रास्ते में स्टेडियम आया, तो यहाँ पर मैच भी था 2 दिन बाद। ये स्टेडियम धर्मशाला में है। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं टी गार्डन में और यहाँ पर सबसे पहले एंटर करते ही कैफ़े है जो ये खुद की ही टी यूज़ करते हैं। इनके पास काफ़ी सारे फ्लेवर्स भी हैं, वो हम लास्ट में ट्राई करेंगे। पहले हम चलते हैं अंदर देखने। और कितना सुंदर लग रहा है ये। बस फिर उसके बाद वापसी में हमने सोचा है कि एक चाय हो जाए यहाँ की। इतनी ओवर प्राइस चाय थी और इतनी बकवास चाय थी। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग कभी जाएं तो प्लीज़ यहाँ से मत लेना। ये लोग बहुत ओवर चार्ज करते हैं एंड बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इनके फेसेस ही आपको बता रहे होंगे कि कितनी बेकार चाय है। उसके बाद हम चल दिए होटल की तरफ क्योंकि रात भर ढंग से सोए नहीं थे और अच्छे से रेस्ट नहीं हुआ था, तो हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और मे बी रात में हम निकलेंगे बाहर। और इतनी हंसी के पीछे आपको मैं बातें सुनाना चाह रही हूँ, तो आप प्लीज़ आगे बने रहें। साथ में इस बार अनार पसंद है, अनार चीनी।
होटल में आके ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, हमने मंगाई गर्मा गर्म चाय और फिर हमने खाया खाना, और खाने में भी हमने आलू के परांठे मंगाए क्योंकि इनके परांठे बहुत टेस्टी थे। फिर हमने सोचा रात में हम बाहर निकलते हैं, बट इतना अंधेरा था हमें सेफ़ नहीं लगा, हम वापस चले गए।